क्वालिफाई करें उसकी थोड़ी सी रणनीति, थोड़ी सी स्ट्रैटेजी मैं आपको बताना चाहूंगी, ठीक है, एग्जाम देने के लिए, उसका अटेम्प्ट देने के लिए, ठीक है। तो अभी इस सीटेट को फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्वालिफाई करें उसकी थोड़ी सी रणनीति, थोड़ी सी स्ट्रैटेजी मैं आपको बताना चाहूंगी, ठीक है। इसके पहले कि आप अपनी प्रेपरेशन को इधर उधर से ढूंढो, क्या होता है ना कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो हार्ड वर्किंग तो होते हैं, बट उनको पता नहीं होता कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या रिसोर्सेज है। तो उनकी प्रेपरेशन को स्ट्रीमलाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे जितने भी टीटीसी के स्टूडेंट्स हैं, टीचर ट्रेनिंग कोर्स के स्टूडेंट्स, क्वालिफाई हो जाए, क्लियर हो जाए, क्रैक हो जाए, उसको थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज तो आपके पास ये आ जाती है कि आप लोग जैसे पेडागोजी की बात करें तो ये जो सीटेट का एग्जाम है ना, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन पे आधारित है। अगर हम ईडीएस की बात करें, स्पेशली पेपर 1 पेपर 2 की बात करें, साथ ही साथ में आपकी पेडागोजी पे कमांड होनी चाहिए। एंड बाय पेडागोजी आई रियली मीन कि आपकी फैक्चुअल और एनालिटिकल पेडागोजी दोनों पर कमांड होनी चाहिए। उसके बाद आप लगाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो कि आपको बाइफरकेट करके देगा कि इसमें लैंग्वेज का पार्ट कितना है और लैंग्वेज में स्पेसिफिकली ग्रामर का पार्ट कितना है। और पेडागोजी की अगर मैं बात करूं तो अगर आप एक सब्जेक्ट की पेडागोजी पढ़ रहे हैं, यानी कि आप सारे सब्जेक्ट्स की पेडागोजी ऑटोमेटिकली पढ़ रहे हैं, तो इस तरीके से आपको लेके चलना है कि सिर्फ टॉपिक का नाम चेंज कर देते हैं, भाषा का स्रोत चेंज कर देते हैं, बट वो जो पेडागोजी है उसका सार सेम ही है। इस चीज को ध्यान में रखेंगे तो अपने आप को ऑल इज वेल कह के आप सही विश्वास दिला सकते हैं कि आपका ये जो एग्जाम है ये फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई हो जाना है। साथ ही साथ में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता देती हूँ जिसके चलते आप लोग जो है इन पार्ट को सबसे ज्यादा स्प्रिंकल करके अपने एग्जाम को निकाल सकते हैं। जैसे कि आपके पास पियाजे से क्वेश्चन आता ही आता है, वाइगॉत्स्की की थ्योरी है, कोलबर्ग की थ्योरी है, नेशनल न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर 2020 वाला जो क्वेश्चन है वो आता है, ठीक है। उसके बाद आपके पास में नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क पे क्वेश्चन आता है, राइट टू एजुकेशन पे, ब्लूम टेक्सोनॉमी पे क्वेश्चन आता है, सोशलाइजेशन, ठीक है, डिसएबिलिटी पे क्वेश्चन आता है। एक और चीज यहाँ पे ऐड कर देते हैं, डिसएबिलिटी, ठीक है, लर्निंग डिसेबिलिटी होती है। जेंडर बायसनेस पे, जेंडर स्टेरियोटाइप पे क्वेश्चन आता है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल पे क्वेश्चन आता है, टीचिंग मेथड्स, चाहे वो ग्रामर के मेथड हो, चाहे वो चाइल्ड सेंटर्ड या टीचर सेंटर्ड मेथड हो, क्वेश्चन आपको एक से दो मिलेगा ही मिलेगा। आपको आपकी लैंग्वेज स्किल पे क्वेश्चन मिलेगा, एलएसआरडब्ल्यू पे। आपको असेसमेंट टूल्स इवैल्यूएशन पे क्वेश्चन मिलेगा, पोर्टफोलियो, एनेक्डोटल, यहाँ से इसकी थ्योरी पता है तो क्वेश्चन आ जाएगा। इवैल्यूएशन की अगर मैं बात करूं तो कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन पे क्वेश्चन आ सकता है, इंक्लूसिव एजुकेशन पे क्वेश्चन आ सकता है जिसमें आप पॉजिटिव टैग वर्ड खोजेंगे। आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स या एब्रिविएशंस आ सकते हैं जैसे कि बीआईसीएस, सीएलटी या सीएलपी, उसके बाद लास्ट में डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टीचिंग। अगर आपका ये पार्ट क्लियर है तो आपकी इंग्लिश पेडागोजी और सीडीपी तो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगी। उसके बाद आपको नाम चेंज करके ईवीएस की पेडागोजी और मैथ्स पेडागोजी के क्वेश्चंस भी और दूसरी लैंग्वेज की पेडागोजी के क्वेश्चंस भी ऑटोमेटिकली निकल जाएंगे, ठीक है। तो ये जो अगर टॉपिक्स अगर आप इस पे स्प्रिंकल करोगे, इन पे ब्रश अप करोगे और इसी स्टडी प्लान को फॉलो करोगे तो आपकी जो जर्नी ऑलरेडी आप जीत चुके हैं। मैं आपको